हमने खुद सरेंडर किया है, पुलिस ने हमको अरेस्ट नहीं किया था। So what would you say, sir? Sir, what would you say like? Gilbert sir, what would you say for your investors? नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। इस समय हम थाना कोर्ट जहां मलाइका क्रेडिट सोसाइटी के गिलबर्ट की आज पेशी थी। आइए जानते हैं उनके वकील प्रफुल्ल पालीवाल से कि क्या कुछ कहा कोर्ट ने। आज फिर से पुलिस रिमांड के लिए आई थी और उन्होंने फिर से पीसी मांगी थी और हमने उनका विरोध किया और जज ने हमारी बात को मान लिया है और उनको एमसीआर मिल गई है। इसलिए अब वो पुलिस कस्टडी ख़त्म हो गई आज से। अब उनको जेल में भेजा जाएगा और उनको जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अभी जेल जा रहे हैं। खबर ये आई है कि उनको तलुजा जेल भेजा जा रहा है। तो वो जेल जाने के बाद आगे आपका क्या प्रोसेस होगा? अब जेल एमसी मिलने से हम लोगों को अब सुविधा हो गई कि हम बेल की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब हम बेल की एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं। एसओपी के प्रोसीडर्स हैं, 2 दिन पहले उसको फाइल करना है। अब हम उसमें लगे हैं उस प्रक्रिया में। कोर्ट ने एमसीआर किस बेस पे दिया? क्योंकि अब लास्ट जो इनकी रिमांड हुई थी उसके बाद इनका फर्दर कुछ हुआ नहीं है, तो आज भी स्थिति यथा की यथा ही है और कुछ इनके पास और डॉक्यूमेंट्स थे नहीं कि सीजर करने के लिए और कोई मकसद नहीं होने के कारण जज वॉज काइंड इनफ टू ग्रांट दी एमसी। सर, जो इन्वेस्टर हैं, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर थे, करीब 500 से 600, जिन्हें अभी भी उम्मीद है कि गिलबर्ट बाहर आएंगे तो उनके पैसे रिकवर हो जाएंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? पैसे तो मिलेंगे पर थोड़े थोड़े करके मिलेंगे, समय लगेगा। अब क्योंकि चीज़ें एकदम बंद हो गई हैं, कोई भी चीज़ जब बंद हो जाती है तो उसको चालू करने में 2-3 महीने का समय लग जाता है। काफ़ी पैसा है जो इन्होंने मार्केट में भी दे रखा है, लोगों से लेना है, वो करोड्स में है और इनके पास वही नहीं, इनके पास गुड्स भी करोड्स में है। तो इनके पास जो स्टॉक है मलाइका अप्लायंसेस का जो स्टॉक है वो काफ़ी बड़ी अमाउंट में है। 30 दुकानें चला रहे थे, अचानक सबको ताला लग गया, सबको बंद कर दिया गया है। तो वो गुड्स बेचकर हम लोग कोर्ट से अभी अर्जी करने वाले हैं कि वो एस्क्रो अकाउंट में जमा करके इन्वेस्टर्स को पैसा लौटाया जाए। तो हमको कुछ लगे इन्वेस्टर्स को भी दिखे कि पैसा आएगा, उस बेसिस पे हम ये चाह रहे हैं कि उसकी बेल हो और वो अपनी बैंक को चालू करे और लोगों का पैसा लौटा सके। सर, ये भी आरोप प्रत्यारोप लगता आया है गिलबर्ट के ऊपर कि उन्होंने सारा पैसा कनाडा शिफ्ट कर दिया है। कनाडा तो उसकी बेटी दी है उन्होंने, अगर कनाडा में शिफ्ट किया होता तो बैंकिंग के थ्रू ही होता, तो सबको मालूम पड़ जाता कि कैसे पैसा गया है, कितना पैसा गया है। उतना पैसा जो बता रहे थे, मेरे भी सुनने में आया था कि 139 करोड़ कुछ भेजा है। अगर इतना पैसा दिया होता तो उनको ये नौबत ही क्यों आती? पहले दिन ही नहीं, वो जितना 55 लाख का जो केस हुआ था तुरंत 55 लाख दे दिए होते उसी दिन और जमानत पे छूट गए होते। तो उतने पैसे होते तो दे क्यों नहीं देगा आदमी? जेल जाएगा क्या? परिवार वाला आदमी है, बच्चियों वाला आदमी है, वो भागने वाला नहीं है। और मैंने लोगों को आश्वासन दिया था, उसने सरेंडर भी किया है। हमने खुद सरेंडर किया है, पुलिस ने हमको अरेस्ट नहीं किया था, हमने खुद उसको सरेंडर किया है। कोर्ट ने जेसी के बदले एमसीआर दिया, उनके कुछ तो कारण होंगे जिसकी वजह से उन्हें ये ग्रांट हुआ है। पहले भी हमने बताया कि उसकी मंशा साफ थी, वो चाहता था कि लोगों का पैसा लौटाया जाए, इधर उधर ना खर्चा किया जाए। उसने अपनी मंशा दिखाते हुए उसने अगस्त और सितंबर में भी 40-40 लाख रुपए जमा किए हैं। वो चीज़ हमने कोर्ट में सबमिट करी थी कि हमारी मंशा है, कोविड की इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद, वसूली नहीं होने के बावजूद भी जितना पैसा आ रहा था वो हम लोगों को बांट रहे थे। ये सही होगा कि सारे लोगों को नहीं बटा, कुछ लोगों को बटा, पर पैसा बांटते रहे और मंशा थी कि इसको चालू रखें, बंटने दें। और ऑफिस खोलने की मंशा थी पर ऑफिस खोलने नहीं दिया गया, इसलिए सारी समस्याएं आई। शिकायतकर्ताओं की मंशा बदल रही है और अब वो गिलबर्ट के फेवर में आ रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम उससे यही कहना चाहेंगे कि अगर ये कोर्ट की प्रक्रिया चली तो समय बहुत लगेगा, इतना समय लगेगा और कितने लोगों को कितना हिस्सा मिलेगा नहीं मालूम। पर अगर वो चालू कर देगा, रेगुलर सब सही रहे तो थोड़ा थोड़ा पैसा करके शुरुआत कर देगा। हो सकता है हम उसे मौका दे दें 6 महीने का, साल भर का। उसके बाद भी अगर नहीं देता है तो प्रक्रिया हमारे विरोध में नहीं है। हम तो कल भी उसको, क्योंकि वो भाग के जाने वाला नहीं है, उसका पूरा परिवार यहीं रहता है, संसारिक आदमी है, तो उसको यहीं रहना है, तो उसको इसलिए सबका पैसा चुकाना ही पड़ेगा जिसके लिए वो बाध्य है। तो आपको बता दें कि एक तरीके से मलाइका के जो इन्वेस्टर हैं, अगर उन्होंने इसी तरीके से धीरज बनाए रखा तो उनका पैसा जो है वो धीरे धीरे उनको मिल जाएगा, ऐसा कहना है उनके वकील का। और ख़ुद गिलबर्ट ने भी शायद अपनी राय अपने वकील से रखी थी। तो बस आगे क्या होगा, अगर उन्हें बेल मिलती है कि नहीं मिलती है, ये आपको हम आगे की रिपोर्ट में बताएंगे। बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें सिटी न्यूज़ मुंबई।